डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? माई सेल्फ डॉक्टर CA हेमंत कड़ूनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टेटिस्टिक्स, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज, मंडफिया, चित्तौड़गढ़। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को मेरे वीडियोस में अकाउंट्स, स्टेटिस्टिक्स, इनकम टैक्स और भी कॉमर्स के अकाउंटिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं उनके वीडियोस मेरे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बीकॉम के स्टूडेंट, एमकॉम के स्टूडेंट, बीवोक, एमकॉम के स्टूडेंट और भी कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी कॉमर्स स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। और सब्सक्राइब करने के बाद वेबसाइट एड्रेस भी मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहाँ से आप लोग अपने से रिलेटेड कंटेंट्स को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। एक लिस्ट वहाँ बना रखी है मैंने, इस लिंक पर वेबसाइट लिंक की है, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो मेरे वीडियोस में आप लोगों को सब्जेक्ट मिल जाएंगे: फिनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस स्टेटिस्टिक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स प्लानिंग, हायर अकाउंटिंग, IFRS, इंड एस, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, एडवांस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड एट्सेट्रा। और अगर आप लोगों को इसके अलावा भी किसी कंटेंट में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हो तो जो वीडियो है उसके अंत में आप लोगों को ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल करवाया है मैंने। उसके अंदर आप लोग मुझे कंटेंट भेजकर इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर इस पे आप वीडियो बनाकर हमें बताएं। तो चलिए मैं आज के वीडियो कंटेंट पर आप लोगों को लिए चलता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर सेंट्रल एडेंसी, सब्जेक्ट बिजनेस स्टेटिस्टिक्स। सेंट्रल एडेंसी चैप्टर में आज हम लोग कवर करेंगे वेटेड मीन, यानी कि भारित माध्य। और भारित माध्य का मतलब है जहां हमें प्रश्न में फ्रीक्वेंसी अवेलेबल नहीं होकर भार दिए जाते हैं, वेट्स दिए जाते हैं, जैसे जो क्विंटल, केजी, किलोग्राम या वजनी कोई भी मात्रा आपको प्रश्न में दी जाती है, तो वहाँ हम वेटेड मीन का इस्तेमाल करते हैं। वेटेड मीन का जो फॉर्मूला आप लोगों को इस्तेमाल करना होगा वो फॉर्मूला रहेगा, आप लोग सबसे पहले तो एक्स बार लिखेंगे, एक्स बार डब्ल्यू इक्वल्स टू, फॉर्मूला आप लोग बना लेंगे सिग्मा एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस करके हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ये प्रश्न दिया कि द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू परचेज ऑफ कोल मेड बाय एन इंडस्ट्री, कैलकुलेट सिंपल एंड वेटेड एवरेज अर्थमेटिक मीन। मैं इस क्वेश्चन से आपको दोनों कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। परचेज आपको दिया है प्राइस पर क्विंटल और क्विंटल्स दे रखे हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, कितनी बार खरीदा ये नहीं दे रखा, आपको ये दिया कि इतना सामान खरीदा गया है। इसे आप लोग वेटेड वेट मानेंगे और वेटेड एवरेज कैलकुलेट करेंगे। इस प्रश्न में हमारे से सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज दोनों पूछे गए हैं, तो दोनों की कैलकुलेशन हम लोग सीखते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं एक्स आपको दे रखा है 40.5, 45, 50, 52, 44.25 एंड 54.25। एंड क्विंटल्स आप लोगों को दे रखे हैं 10, 40, 45, 40, 50, 20 और 40। तो इसको नोट कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, x को मल्टीप्लाई करना है w से। 40.5 इंटू 10 405 आ जाएगा। 45 मल्टीप्लाई बाय 40, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 1800 आ जाएगा। 50 मल्टीप्लाई बाय 45 2250 आ जाएगा। 52 मल्टीप्लाई बाय 50 2600 आ जाएगा।
44.25 885 आ जाएगा। 54.25 इंटू 40 2170 आ जाएगा। और आप लोग ये जो टोटल आया मल्टीप्लाई आया उस XW का टोटल लगा लेंगे, तो ये टोटल जो आ रहा है 10,110, इसे आप लोग सिग्मा XW कह सकते हैं। और वेट्स का जब आप टोटल लगाएंगे तो ये वेट्स का टोटल आपके लिए सिग्मा W कहलाएगा। क्योंकि इस प्रश्न में आपको सिंपल एवरेज भी निकालना है, तो आप क्या करिए x का भी टोटल लगा लीजिए। तो सिंपल एवरेज का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, x बार इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x की टोटल जो है वो 286 है। n यहाँ पे आपको इसको गिनना होगा 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर देंगे, आपको सिंपल एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा 47.67। जब आप वेटेड एवरेज कैलकुलेट करने जाएंगे, सिग्मा XW इसकी टोटल 10,110 डिवाइडेड बाय सिग्मा W 205 इक्वल्स टू आंसर हो जाएगा 49.31। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। On the basis of results of the following universities, calculate mean and state which is better। जब बच्चों प्रश्न में ये पूछा जाए, इस दो यूनिवर्सिटीज जैसे आपको दे रखी हैं, सुखड़िया यूनिवर्सिटी एंड जोधपुर यूनिवर्सिटी, इसमें इतने स्टूडेंट्स बैठे, देखिए आपको लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हंड्रेड्स, मतलब इतने स्टूडेंट टोटल उस क्लास में बैठे हैं। MA, MCOM, MSc, BA, BCom, BSc। आपको प्रश्न में दिया है परसेंटेज ऑफ पासिंग, इतने परसेंट लड़के पास हुए, कितने बैठे थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 100, इतने स्टूडेंट उस सब्जेक्ट में एग्जाम देने बैठे थे। यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दिया, इतनी बार बैठे थे ये नहीं लिखा है, ये लिखा है कि इतने बच्चे बैठे थे, ये आपके लिए वेट हुआ, W हुआ। ऐसे ही परसेंटेज ऑफ पासिंग जोधपुर यूनिवर्सिटी का भी दे रखा है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हंड्रेड्स आपको इसके भी दे रखे हैं। तो आपको इस प्रश्न में दोनों यूनिवर्सिटी के लिए वेटेड एवरेज इस्तेमाल करना ही। तो वेटेड एवरेज कैसे करते हैं, ऐसे परसेंटेज ऑफ पासिंग को आप x मानेंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल जितने बैठे हैं उसे आप W मानेंगे, और उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इस डेटा को आप अपने सॉल्यूशन में नोट कर लेंगे। आप कॉलम बनाएंगे, सबसे पहले कोर्सेज लिख देंगे, फिर दोनों यूनिवर्सिटी अलग अलग लिख के सुखड़िया यूनिवर्सिटी की परसेंटेज ऑफ पासिंग, जैसा मैंने आपको कहा, इसे आप x मानेंगे, और जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठे हैं उन्हें आप W एज्यूम करेंगे, और उसके बाद इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई कर लेंगे, XW मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सिमिलरली आपको जोधपुर यूनिवर्सिटी का डेटा नोट करना है, परसेंटेज ऑफ पासिंग x, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट W, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके XW ज्ञात करना है। तो 71 इंटू 300 इक्वल्स टू 21,300 आ जाएगा। सिमिलरली 82 इंटू 200 16,400 आ जाएगा। MCOM के लिए 83 इंटू 400 33,200, 76 इंटू 300 22,800, 66 इंटू 300 19,800, 60 इंटू 700 42,000, 73 इंटू 500 इक्वल्स टू 36,500, 73 इंटू 600 43,800, BCom 74 200 14,800, 76 700 53,200, BSc 65 को मल्टीप्लाई करोगे 300 से 19,500, 65 300 एंड 19,500। नाउ आपको सभी कॉलम का टोटल लगा लेना है, x का भी, W का भी और XW का भी। अब ये प्रश्न मन में आता है कि सर x का क्यों टोटल लगवाया। अगर हम यहाँ पे सिंपल एवरेज निकालते हैं, सिग्मा x अपॉन n 6 हैं, तो देखिए दोनों यूनिवर्सिटीज़ का x का टोटल 432 है। 432 डिवाइड बाई 6 72 आएगा। दोनों यूनिवर्सिटी सुखड़िया और जोधपुर यूनिवर्सिटी का सिंपल एवरेज सेम होने से आप डिसीजन नहीं ले सकते
कि किस यूनिवर्सिटी का रिजल्ट अच्छा रहा है, तो आपको जाना होगा वेटेड एवरेज पर। सुखाड़ा विश्वविद्यालय में सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू करोगे 1,45,100 डिवाइडेड बाई 2000, तो ये हो जाएगा 72.55%। जोधपुर यूनिवर्सिटी का आप करोगे 1,97,700 divided by 2,800, so 1,97,700 divided by 2,800, 70.61%. It means सुखड़ा यूनिवर्सिटी का रिजल्ट 72.55% रहा है, जबकि जोधपुर यूनिवर्सिटी का 70.61% रहा है। जोधपुर यूनिवर्सिटी का रिजल्ट सुखड़ा यूनिवर्सिटी के रिजल्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा डाउन रहा है। तो ये हमारा एनालिसिस हो जाएगा और वेटेड एवरेज कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको प्रश्न में समझ में आ गया होगा कि जब हमें प्रश्न में वजन, क्वांटिटी या टोटल दिया होता है तो हम उसे फ्रीक्वेंसी नहीं मानते, एफ मानते हैं, वेटेड मानते हैं, वेट मानते हैं। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपको प्रश्न में कई बार पूछा जाता है क्रूड एंड स्टैंडर्ड डेथ रेट्स, CDR SDR। अभी क्या है CDR SDR? तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ही ले लेता हूँ ताकि आपके लिए आसान रहेगा। तो मॉर्टेलिटी डेटा ऑफ 2 टाउन्स आर गिवन बिलो। डेथ रेट्स आपको दे रखी हैं, पॉपुलेशन आपको दे रखी है। विच ऑफ देम वुड यू कंसिडर मोर हेल्दी एंड वाई? ये टाउन ए स्टैंडर्ड लेवल पे आपको दिया है, टाउन बी लोकल लेवल पे आपको दिया है। पॉपुलेशन और डेथ दोनों की दे रखी हैं, एज ग्रुप्स आपको दिया है। इसके हेल्प से आप लोगों को CDR और SDR दोनों निकालने हैं, क्योंकि पॉपुलेशन पे जब आप हेल्थीनेस या डेथ रेट बेस्ड कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपको क्रूड डेथ रेट का इस्तेमाल करना होता है। तो दोनों के डेटा को आप नोट कर लेंगे, स्टैंडर्ड को भी और लोकल को भी। स्टैंडर्ड डेटा का पॉपुलेशन दोनों ही केस में आपके लिए W वर्ड बनेगा। डेथ जो दे रखी हैं उनकी मदद से आपको डेथ रेट कैलकुलेट करनी होगी। डेथ रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ डेथ अपॉन पॉपुलेशन इंटू 1000, क्योंकि पॉपुलेशन की कैलकुलेशन थाउजेंड्स में होती है। तो नंबर ऑफ डेथ्स डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इंटू 1000। सिमिलरली इधर की तरफ भी डेथ रेट कैलकुलेट करेंगे लोकल के लिए भी, 65 अपॉन 2500 इंटू 1000, 26% आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग अपनी डेथ रेट कैलकुलेट कर लेंगे और दोनों ही टाउन के लिए, स्टैंडर्ड के लिए और लोकल के लिए, आप लोग सभी कॉलम की टोटल लगा लेंगे, पॉपुलेशन की भी, डेथ की भी, और सिमिलरली टाउन बी के लिए भी पॉपुलेशन और डेथ के आप टोटल लगा लेंगे। क्रूड डेथ रेट निकालने में आपको सिंपल जो नंबर ऑफ डेथ टोटल दे रखा है डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इंटू 1000, नंबर ऑफ डेथ अपॉन पॉपुलेशन इंटू 1000, टोटल जो दिया है उसको कैलकुलेट करोगे। 1210 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 1000, 12.1% आ जाएगा। सिमिलरली 605 इंटू 50,000, 605 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 1000, 12.1% आ जाएगा। और इसके बाद जब आपको स्टैंडर्ड डेथ रेट निकालना हो तो यहाँ बच्चों आपको थोड़ा याद रखना होगा। स्टैंडर्ड डेथ रेट का फॉर्मूला हमारा वेटेड मीन का है, सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। इसको कैलकुलेट करने के लिए आप याद रखो स्टैंडर्ड टाउन जो दे रखा होगा प्रश्न में, स्टैंडर्ड टाउन की पॉपुलेशन को आपको W मानना है और लोकल टाउन की डेथ रेट को आपको X एज्यूम करना है। तो डेथ रेट ये रही X, पॉपुलेशन W, X W कैलकुलेट करोगे 26 इंटू 8000, 2,08,000 हो जाएगा। 6 इंटू 25,000, 1,50,000, 8 इंटू 60,000, 4,80,000 हो जाएगा। 70 इंटू 7,000, 4,90,000 हो जाएगा। आप XW का टोटल लगा देंगे और इस टोटल को 13,28,000 को डिवाइड करोगे 1 लाख से,
13,28,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेथ रेट कैलकुलेट हो जाएगा, दैट इज 13.28%। तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोगों ने कवर किया है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, सिग्मा डब्ल्यू, और इसको डिनोट करते हैं सिग्मा या एक्स बार डब्ल्यू से। सिंपल कैलकुलेशन, एक्स को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करो, टोटल लगाओ और सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू करो। इसके बाद हमने आज एक क्रूड और स्टैंडर्ड डेथ रेट और कैलकुलेट किया है, देखा है। क्रूड डेथ रेट का फॉर्मूला है नंबर ऑफ डेथ्स अपॉन पॉपुलेशन इनटू 1000। याद रखो पॉपुलेशन की कैलकुलेशन हमेशा 1000 में होती है, और स्टैंडर्ड डेथ रेट इक्वल्स टू सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू जो हमने कैलकुलेट किया। स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे पुराने बनाए हुए वीडियोस और फ्यूचर वीडियोस की लिस्ट पाने के लिए स्क्रीन पे आप लोगों को जो गूगल साइट एड्रेस आ रहा है, इस एड्रेस पर आप लोग वेब ब्राउज़र में टाइप करके और वीडियोस पर जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप लोग इस एड्रेस को जैसे ही अपने वेब ब्राउज़र में टाइप करेंगे तो आपका वेब ब्राउज़र कुछ इस तरीके से साइट आपके सामने ओपन कर देगा। इसके अंदर आप लोग मेरे YouTube चैनल को पहले जो नए स्टूडेंट्स हों उनको वो सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को सारे वीडियोस रिसीव करने में आसानी रहे। इसके बाद देखिए ऊपर की तरफ मैंने सब्जेक्ट वाइज लिस्ट दे रखी है, एक बार यहाँ नीचे की तरफ भी लिंक है। ये आपके लिए अप्रिसिएशन और क्वेरी या फीडबैक का आपके लिए क्वेश्चन वो दे रखा है। आप लोग अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो इसके थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। और ये सब्जेक्ट वाइज पूरी लिस्ट दे रखी है। अगर जैसे आपको इनकम टैक्स का वीडियो देखना है या स्टैटिस्टिक्स का वीडियो देखना है, जो भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना है, आप उस सब्जेक्ट पे क्लिक करो, आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट खुल जाएगी। और पर्टिकुलरली जिस वीडियो को आपको देखना हो उस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो सीधे वो वीडियो आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इन केस आज के वीडियो में आपको कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे ऑफिस टाइमिंग में ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं इस पर व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं, और ईमेल से भी आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी है मेरा hemankarunia@gmail.com। ठीक है, थैंक यू।